गुड मॉर्निंग बच्चों। आप होम साइंस का स्वास्थ्य रक्षा चैप्टर पढ़ रहे हैं, जिसमें अब तक आपको जो भी पढ़ाया गया उम्मीद है कि आपने अच्छे से उसको पढ़ा होगा और उसके इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स नोट भी किए होंगे। आज का जो आपका टॉपिक है बच्चों, वो है घर की हाइजीन। तो घर की हाइजीन के विषय में भी आपको पिछले वीडियो में बताया था कि घर की सफाई मुख्यतः कई भागों में बांटी गई है, जिसे हम उसके करने के आधार पर वार्षिक, साप्ताहिक, मासिक और दैनिक नाम देते हैं। दैनिक सफाई, फिर साप्ताहिक सफाई, मासिक सफाई और वार्षिक सफाई। मुख्यतः जो सफाई होती है बच्चों, वो घर की सफाई, वो 4 भागों में विभाजित होती है और जिसे सफाई के प्रकार कहा जाता है, यानी कि सफाई मुख्यतः 4 प्रकार की होती है। तो सबसे पहले बच्चों, हमको ये पता होना चाहिए कि सफाई में जो उपकरण होते हैं, हम उन्हें कौन कौन से ऐसे उपकरण हैं जो सफाई करने में हमारी मदद करते हैं। तो देखिए, हाँ, अगर हम यांत्रिक उपकरणों की बात करें तो यांत्रिक उपकरणों को हम अगर किनारे कर दें तो हमें मग, बाल्टी, साबुन, ब्रश, झाड़ू और झाड़न यानी कपड़ा, इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। और इसको जल्दी करने के लिए, हमारी सुविधा के लिए कई प्रकार के उपकरण बनाए गए हैं जो हमारी साफ़ सफाई के काम में हमारे लिए काफ़ी यूज़फुल होते हैं। हमारा समय और श्रम दोनों बचता है उससे। तो इस आधार पर बच्चों, जो सफाई होती है वो 4 प्रकार की होती है। तो सबसे पहला जो प्रकार है बच्चों, वो है दैनिक सफाई। तो दैनिक सफाई क्या होती है और दैनिक सफाई में हम क्या क्या करते हैं। तो चलिए दैनिक सफाई में बच्चों, आपको पता है कि हम जब खाना बनाते हैं तो प्रतिदिन घर में सब्जी के छिलके निकलते हैं। बच्चे पढ़ते हैं, कॉपी के पेपर फाड़ के या पेंसिल छील रहे हैं, वो गिरा रहे हैं। यानी घर में प्रतिदिन कुछ ऐसे स्थान होते हैं जहाँ पर जिन्हें हम ज़्यादा उपयोग में लाएंगे, वहाँ गंदगी होगी। बाथरूम हम रोज़ यूज करते हैं, किचन का उपयोग हम रोज़ करते हैं, जहाँ हम भोजन करते हैं यानी हमारा भोजन कक्ष, वहाँ उसका उपयोग हम डेली करते हैं तो वो भी गंदा होगा। जहाँ हम सोते हैं वो कमरा भी, यानी हमारा शयन कक्ष भी। तो कुछ ऐसे स्थान होते हैं जिसे हम प्रतिदिन यूज करते हैं, ज़्यादा टाइम के लिए यूज करते हैं, वो स्थान गंदे होते हैं। तो इनकी सफाई हमको प्रतिदिन करनी पड़ती है। तो वो कार्य, वो सफाई जो हमें प्रतिदिन करनी पड़ती है, चाहे वो रसोई घर की सफाई हो, बाथरूम की सफाई हो, शयन कक्ष की सफाई हो। अब वो सफाई का तरीका अलग अलग होता है, यानी कुछ जो किचन की सफाई है या शयन कक्ष की सफाई है, उसे हम साप्ताहिक में भी करते हैं, मासिक में भी करते हैं और वार्षिक में भी करते हैं, लेकिन अपने समय के अनुसार करते हैं। जैसा हमारे पास समय होता है उस तरह से हम सफाई करते हैं। लेकिन हमारी जो दैनिक सफाई होती है वो टेम्परेरी, यानी कि हम बिस्तर सही कर दिया, जो सामान इधर उधर बिखरे हुए हैं उन्हें हम उचित स्थान पर रख देते हैं, झाड़ू लगा देते हैं, पोछा लगा देते हैं। इतना कार्य हम प्रतिदिन करते हैं। घर का जो भी कूड़ा होता है उस स्थान का, यानी रसोई घर का कूड़ा या शयन कक्ष का कूड़ा या खाने वाले कमरे का जो कचरा है, उसे हम फेंक देते हैं। यही सफाई दैनिक सफाई कहलाती है। इसके अलावा अब बात आती है साप्ताहिक सफाई की, यानी हफ्ते भर में की जाने वाली सफाई। तो हफ्ते भर में बच्चों, जो विद्यालय जाने वाले विद्यार्थी हैं, उनके वस्त्र साफ करना ये गृहिणी का कार्य होता है। बच्चे भी अपना साफ करते हैं, तो यानी वो सफाई भी आ गई साप्ताहिक सफाई में। इसके अतिरिक्त जो ऑफिस जाने वाले लोग हैं, नौकरी पेशा लोग हैं, उनके वस्त्र धुलना, घर की चादरें, पर्दे जो गंदे हैं, तौलिया जो गंदे हैं, उनको साफ़ करना, या घर का वो हिस्सा जो हम नहीं साफ़ कर पाते हैं, रोज़ हम अपने डेली साफ़ सफाई में हम उसे नहीं साफ़ कर पाते हैं, हमसे छूट जाता है, हम समय अभाव के कारण नहीं उसकी सफाई कर पाते हैं, वो हम हफ्ते में 1 दिन सफाई करते हैं। रही बात
बाथरूम की या रसोई घर की भी सफाई हम डेली करते हैं, लेकिन हम उतने अच्छे से, क्योंकि समय नहीं रहता तो हम उतने अच्छे से नहीं कर पाते हैं। तो हफ्ते में हमको सभी चीज़ें चेक कर लेनी चाहिए, कहीं धूल तो नहीं, कहीं मिट्टी तो नहीं, रसोई घर के डिब्बों में चिकनाहट तो नहीं है, हमें उसे साफ़ कर लेना चाहिए। ये सारी सफाई साप्ताहिक सफाई के अंतर्गत आती है। इसके बाद बच्चों मासिक सफाई, महीने भर में होने वाली सफाई। तो महीने भर में हम वो सफाई करते हैं जैसे वस्तुओं को धूप दिखाना, यानी कि किसी वस्तु में सीलन तो नहीं है या उसमें कीड़े तो नहीं लग रहे हैं घर की किसी वस्तु में, या बिस्तरों में स्मेल तो नहीं आ रही है, या उन नहीं सही लग रहे हैं आपको, तो आप उनको धूप में डाल दीजिए। सोफ़ा है, गद्दे हैं, उनको आप धूप में डाल सकते हैं। तो ये भी आपकी साफ़ सफाई, जाले घर के साफ़ करने हैं, या ऐसा स्थान जो आपके अभी तक आप नहीं कर पाई थी, 1 महीने से आपने नहीं किया है, वो काम आप कर लीजिए। तो वो सफाई भी मासिक सफाई के अंतर्गत आती है। और बच्चों वार्षिक सफाई प्रायः दिवाली के मौसम में, यानी जिस महीने में दिवाली होती है, हम वार्षिक सफाई प्रायः हम उसी महीने में करते हैं। क्यों? क्योंकि हम वो महीना दिवाली का महीना होता है, साफ़ सफाई का महीना होता है, इसलिए हम अपने पूरे घर की सभी चीज़ें भली प्रकार से साफ़ करते हैं, रंगाई पुताई कराते हैं। घर में कहीं कोई चीज़ टूटी है, कोई फर्नीचर टूटा है, कहीं कुछ भी टूटा फूटा है तो उसे बनवाते हैं। तो बच्चों जब कोई भी सामान, कोई भी घर का फर्नीचर हो, दीवारें हो, कोई भी चीज़ हो, कहीं टूटी फूटी है और बनती है तो घर में कूड़ा फैलता है। फिर अच्छे से फिर उसकी साफ़ सफाई भी हो जाती है, रंगाई पुताई होती है, तो इसमें काफ़ी मेहनत लगती है। और ये सफाई वर्ष में एक ही बार होती है, चाहे वो किसी त्यौहार के अवसर पर हो जाए या घर में कोई फंक्शन हो उस अवसर पर हो जाए। तो ऐसी सफाई वार्षिक सफाई होती है, इस सफाई में घर के लगभग प्रत्येक वस्तु की सफाई एक बार अच्छे से हो जाती है, और फिर उसे आप दोबारा तभी करते हैं जब आपके घर में कोई बड़ा फंक्शन हो या फिर त्यौहार हो, तभी आप हर चीज़ की साफ़ सफाई तभी हो पाती है। तो बच्चों आज आपको पता चला कि जाना आप लोगों ने कि सफाई जो है वो 4 भागों में विभाजित है: दैनिक सफाई, साप्ताहिक सफाई, मासिक सफाई और वार्षिक सफाई। अब आगे आपको इस चैप्टर में सफाई से संबंधित यंत्रों के बारे में बताया जाएगा और सफाई में ध्यान देने वाली बातों के बारे में आपको बताया जाएगा कि सफाई करते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। लेकिन आज की वीडियो में बस इतना ही। अब आपको आगे के टॉपिक्स अगले वीडियो में पढ़ाए जाएंगे। थैंक यू।